गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्रिया का काल पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी काम का होना या करना क्रिया होता है, और वह क्रिया जिस समय में हुई उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आइए हम जानते हैं भूतकाल क्या होता है। भूतकाल उस समय को कहते हैं जो समय में काम हो चुका है या जो समय जा चुका है। जैसे था, थे, थी, रहा था, चुका था, ऐसे सब शब्द अगर वाक्य के अंत में हों तो समझना चाहिए कि वह काम, वह क्रिया भूतकाल में हुई। जैसे मैं पढ़ रहा था, यानी कि मैं पढ़ रहा था, ये काम हो चुका है। वह खा चुका था, या खाने का काम हो चुका है। तो इसे पहचानने का साधारण सा तरीका है थे, थी, रहा था, चुका था, गया, होगा आदि रहता है तो भूतकाल होता है। अब हम वर्तमान काल में आते हैं। वर्तमान काल को पहचानने का तरीका है, रहा है, कर रहे हैं। है लगा हो जब वाक्य के अंत में तो वह वर्तमान काल में आते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है यानी कि पढ़ने का काम लगातार हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, हो ही रहा है। हम जा रहे हैं, या वह पढ़ता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, वर्ग चतुर्थ में पढ़ते हैं या वर्ग पंचम में पढ़ते हैं, तो पढ़ने का काम हो रहा है और ये होता रहेगा जब तक आप नए वर्ग में नहीं जाएंगे। तो ये काम हो रहा है, ये वर्तमान काल में चल रहा है। इसके बाद हम आते हैं भविष्यत काल में। भविष्यत काल आने वाले समय में जो क्रिया होती है, होगी, उसे कहा जाता है भविष्यत काल। जैसे रहेगा, रहेगी, होगा, होंगे आदि। रहेगा, रहेगी, होगा, होंगे आदि। अब उसका उदाहरण देखते हैं। कल मेरे घर में मेहमान आएंगे, यानी कि कल आने वाला है, उसमें मेरे घर में मेहमान आएंगे। मेरे जन्मदिन पर दादी आएंगी। मेरा जब जन्मदिन होगा तो दादी आएंगी, अभी आई नहीं है, इसलिए ऐसे वाक्य को हम भविष्यत काल कहते हैं, क्योंकि क्रिया होगी, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। तो आपके समझ में आ गया। क्रिया के होने का समय जो चीज़ बताता है उसे हम कहते हैं क्रिया का काल। और इसके 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और तीनों का मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया। धन्यवाद।